निशा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक हो चुका है तुम लोगों का एक नई वीडियो में। सो टाइटल देख के समझ में आया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। सब लोगों की हालत ख़राब है क्योंकि भाई री नीट पेपर दोबारा नीट का पेपर हो रहा है ना। इसमें सीयूटी के पेपर भी चल रहे हैं। अभी किसी का आइजर का पेपर भी आएगा और नेस्ट का पेपर भी आएगा। देखो भाई, सबकी लाइफ में एक पॉइंट तो आता ही है ऐसा जहाँ पे सबके लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो तुम सोच लो कि तुम्हारे लगे हुए हैं और तुम्हें रात में नीट करनी है। समझ में आया? अब आँखें काली होंगी, पीली होंगी, उससे मतलब नहीं है, रात में करने का टाइम तो आ चुका है, क्योंकि एनटीए ने अपनी दिखा दी है। ठीक है? अब क्या है, सीन क्या है कि भाई पेपर तो लीक हो चुका है। ठीक है? अब पेपर लीक हुआ है, इसमें तो एनटीए की कोई गलती नहीं है। पेपर तो लीक मतलब सिस्टम के द्वारा हुआ है। एनटीए ने तो अपनी तरफ से पेपर लीक नहीं करा। अब जिन्होंने पेपर लीक करा वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है? तो उनको तो छोड़ दो, उसके ऊपर तुम डिस्कशन करोगे या फिर जो भी करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? अब सिंपल सी बात ये है कि तुम्हारे को 21 जून को पेपर है तुम्हारा। तुम्हारे पास मोटा-मोटा 35 से 36, 37, 38 बचे हैं तुम्हारे पास। अगर मोटा-मोटा 35 दिन भी मान लो, 35 डेज़ भी तुमको एक्स्ट्रा अगर मिल रहे हैं किसी एग्ज़ाम के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रेप करने के लिए, इसका मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा तुमको टाइम मिल रहा है। तो 35 दिन मिल रहे हैं तो देखो, अब इसमें भी 3 तरह के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो हैं कि जिनका स्कोर तो अभी भी मस्त 550 से 600 आ रहा है, तो उनको तो थोड़ा वो, अब जिनका 550 600 आ रहा था वो तो इम्प्रूव करके आराम से 650 तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? क्योंकि 35 दिन में तो इतना इम्प्रूव करा जा सकता है। अब जिनका जिनका स्कोर 620 से ऊपर आ रहा है, वो भी आराम से अपना स्कोर अच्छा कर देंगे। और जो जो भाई जिन बच्चों के 650 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, 700 के बीच आ रहे हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ 50 से 60, 35 से 40 मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये सारे बच्चे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ लेवल पर तो आ ही जाएँगे। ठीक है? अच्छा, अब जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, जिनके 400 से कम मार्क्स आ रहे, देखो भाई, अगर तुम्हारे 400 या 350 से या 300 से कम मार्क्स आ रहे, तो तुम कुछ भी किसी भी कोई सी भी तुम बूटी खा लो या जड़ी-बूटी खा लो या दवाई खा लो, तुम्हारा पेपर में सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। क्योंकि 35 दिन में नीट जैसे एग्ज़ाम में तुम 300 मार्क्स तो गेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज के लिए भी तुमको 600 से ऊपर नंबर चाहिए। आई थिंक 620 चाहिए रहता है, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अब इतने नंबर तो ला ही नहीं जा सकते भाई, 35 दिन में तो कहीं से भी इम्प्रूव नहीं कर सकता ना भाई इतना, कोई 300 नंबर तो कर ही नहीं सकता है। रियलिटी की अगर बात करी जाए तो वो नहीं कि कोचिंग के भरोसे हाँ 35 दिन में नीट का कमबैक करा दी, 700 नंबर दबा लाई थी, वो सब फालतू फर्जी बातें हैं। रियलिटी पे जीना है अभी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो तुम लोग क्या करो कि पूरी कोशिश कर लो अपनी, जितनी तुमसे जहाँ तुम जितना हाथ पैर मार सकते हो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल तुमको ड्रॉप ही लेना है। जब तुम ड्रॉप लोगे, अगर आप लोग ड्रॉप लेंगे तो आप लोगों के पास एक मोटिव तो रहेगा कि हमारे पहले ही एग्जाम में 400 नंबर आ चुके हैं, 350 आ रखे हैं। तो आपको कुछ तो आता है ना, कुछ बोल रहा हूँ सॉरी, बहुत कुछ आता है आप लोगों को, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की नीड नहीं रहेगी ना। मतलब इम्प्रूवमेंट भी आपका ये रहेगा कि पूरे साल पढ़ोगे तो इम्प्रूव हो जाओगे आप, है ना? तो आप ऐसा अपना मोटिव लेके चलो। अच्छा, अब देखो, मैं एक 2-3 ऑब्ज़र्वेशन है मेरी जो एग्ज़ाम के बारे में, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। पेपर जैसा इस बार का आया था वैसा ही पेपर आएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा पेपर टफ़ कर दिया तो 2025 जैसा माहौल हो जाएगा कि भाई पेपर इतना टफ़ तो कभी आता नहीं नीट में, तो इसको तो पेपर ये तो चल नहीं सकता। ज़्यादा ईज़ी भी नहीं करेंगे, जैसा पेपर आया था वैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार पेपर हो चुका है, तो उसी लेवल का पेपर बनाना है उनको, ताकि किसी भी बच्चे को कठिनाई ना आए, डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है? अब इसमें क्या है कि अब जो टॉपर बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं अच्छे, वो तो फिर भी दोबारा भी देंगे तो उनके अच्छे ही मार्क्स आएँगे। अब जो बच्चे थोड़े हैं जो बॉर्डर लाइन पे, जिनके 550 से 600 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों को क्या करो, देखो पेपर वैसा ही लेवल का आने वाला है, तो बायो तो आप स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है? अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं बताता हूँ। देखो फिज़िक्स में सीन क्या है कि फिज़िक्स में क्वेश्चन जो थे ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड वैरायटी क्वेश्चन थे इस बार नीट में। एक भी क्वेश्चन इधर-उधर नहीं था, सारे के सारे स्टैंडर्ड वैरायटी क्वेश्चन। और इसमें तो मैं बिल्कुल गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर कोई एक अच्छा बच्चा एक अच्छे टीचर से पढ़ाई की हो उसने, और थोड़ी बहुत भी सॉल्विंग की हो ना, और उसको फ़ॉर्मूला सारे याद हों, तो और उसने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ी हो, ठीक है? तो भाई उसका तो मस्त सीन हो जाएगा, समझ में आया ना? मेरे को समझ में आ गया देख के पेपर, उसका तो मस्त पेपर गया होगा, ठीक है? अच्छा, अब सीन क्या है कि जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो रिसोर्स दे रखे हैं ना, आप अगर वो रिसोर्सेज़ को पूरा अच्छे से फ़ॉलो कर लोगे ना, मैं इस कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा कुछ-कुछ चैप्टर्स के लिए, जो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से देख सकते हो, आधे घंटे में थ्योरी उसकी, बहुत कंसाइज़ वे में, और सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जेईई मेन्स के कर लो आप, तो मैं बोल रहा हूँ, 4-5 साल के कर लो, मोर देन इनफ है, वही पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? तो आपका टाइम बचेगा। तो आप लोग कर ले जाओगे, समझ में आया ना? डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दे रखा है रिसोर्स, उसको फ़ॉलो करोगे बिल्कुल आपके मार्क्स आएँगे, ठीक है? क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन देखे ना भाई, मेरे को बिल्कुल सलीम सर के जो परसेंटाइल बूस्टर के क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल सेम दिख रहे थे भाई, बिल्कुल वैसे ही। वो अल्टरनेटिंग करंट का, ईएम वेव का, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं भाई, वही वैरायटी के वही
वही थ्योरी है, वही फॉर्मूलाज, उन्हीं पे पूछने हैं उनको सवाल। और इस बार भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, पेपर बिल्कुल वैसा ही लेवल का आने वाला है। तो मैं बता रहा हूँ ना, वैसा ही लेवल का आएगा। और नहीं भी आएगा तो यार, अगर तुम्हारे पहले से मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उतना ही पे रह जाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, पेपर वैसा ही आने वाला है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता है, देखो उसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है। पर पेपर जैसा हुआ है वैसा ही पेपर आएगा। समझ में आया ना? बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको दे दूंगा बहुत सारे चैप्टर्स, जिन जो तुम लोग सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। और चैनल का नाम भी बता दूंगा मैं, वहाँ से कर लेना। और सीधा जेई मेंस के वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेना उसी चैनल से। 4-5 साल के कर लोगे, मोर देन इनफ है। अच्छा, अब जिन बच्चों के ना भाई, जैसे फिजिक्स की अगर बात करें, जिन बच्चों के 120 से 130 आ रहे हैं, उनको 150 लेके जाना है, 170 लेके जाना है, ठीक है, या फिर फुल लेके आने। तो भाई देखो, आप लोग कर सकते हो 35 दिन में फुल। अब फुल करने का सीन क्या है ना, कि आप चैप्टर बना दो, जो भी आपको, ये नहीं कि रोटेशन उठा के पढ़ने लग गए, बहुत टाइम लगेगा। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाओ जिसकी गलतियाँ आपसे मॉक टेस्ट में हो रही थी, या जिसका सवाल आप पेपर में नहीं बना पाए, वो सब चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। और उन सब चैप्टर्स को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से स्टार्ट करो करना। जैसे मैं तुमको एक बार गो थ्रू करा दूँ। लेट सपोज किसी का मैग्नेटिज्म वीक है, तो एक दिन आज बैठो और मैग्नेटिज्म के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर नहीं बनाए तो वो सारी थ्योरी पढ़ लो। और अगले दिन क्या करो, अगले दिन उसके जो तुम्हारे जो तुमने सॉल्विंग वॉल्विंग अगर पहले कभी करी है, तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो। नहीं तो जो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, जैसे कि सलीम सर का परसेंटाइल बूस्टर बैच है। तुमने पहले एक दिन पहले बैठ के तुमने थ्योरी व्योरी पढ़ दी अच्छे से, मतलब मस्त। और अगले दिन तुमने वहाँ से परसेंटाइल बूस्टर बैच के क्वेश्चंस कर लिए मैग्नीफिज्म के। मैग्नीफिज्म में चैप्टर आता है एमईसी, ईएमआई और मैग्नीफिज्म एंड मैटर। ये 3 चैप्टर के भी सलीम सर ने 80 से 100 क्वेश्चंस करा रखे होंगे आराम से। तुमने वो क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा नीट का जो पेपर अगर आएगा इन तीनों चैप्टर से, तुमने 80% क्वेश्चन तुमने निपटा दिए। यही आने वाले अगर आएंगे तो, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर चलता है तो वो हमको ध्यान नहीं देना उस पर, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। हमको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, मैक्सिमम चीज़, रेलिवेंट चीज़ पढ़ के। ये नहीं कि 10% के पीछे भागना है, क्योंकि 90% जब वही आने वाला है तो वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज है, तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी का मैं बता दूंगा क्या है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और बाकी मैं कमेंट सेक्शन पे भी डाल दूंगा। अच्छा, तो ये हो गया पेपर के बारे में। अच्छा, अब एक चीज़ है कि देखो भाई, बच्चे अपसेट हो रहे हैं कि सर हमारा भैया, हमारा रीनीट का पेपर हो रहा है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हमने तो नोट्स अपने जला दिए, फाड़ दिए, फूक दिए, जो भी है। देखो भाई, अब ये जो सब कंडीशंस होते हैं ना, पेपर की, या दोबारा हो रहा है या फिर कुछ भी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप लोग कितनी भी आवाज़ उठा लो, चाहे कुछ भी कर लो, पेपर तो डेट आ चुकी है, पेपर होना ही है। जो सीरियस बच्चा होगा उसको समझ में आ गया, वो पढ़ रहा होगा, वो फालतू के झंझट में नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि अभी के बीच में आपको बहुत सारे कोचिंग बैच लेके आएंगे, और यूट्यूब का वॉच टाइम बढ़ाएंगी। सो कॉल्ड फ्री की कोचिंग जो होती हैं, वो ज़्यादातर ऐसा खेल खेलेंगे कि यूट्यूब पे आपके लिए सीरीज़ लेके आएंगी और अपने वॉच टाइम बढ़वाएंगे। वो सब फालतू की चीज़ है। अगर आप सीरियस हो, तो जो आपने कंटेंट पहले फॉलो किया था, जो आपकी मिस्टेक्स है, उस पर ध्यान दे के आगे बढ़ो कहीं किसी पे, समझ में आया ना? ना कि किसी का कोर्स लेके दोबारा पढ़ने से, उससे सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया ना? उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। जो पेपर हो चुका है, उसके क्वेश्चंस देखो कि भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम ये रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। एक दिन थ्योरी पढ़ लिया, दूसरे दिन परसेंटाइल बूस्टर बैच से क्वेश्चंस कर लिए, सलीम सर, राजन सर ने पढ़ा रखे हैं वहाँ पे, वहाँ से क्वेश्चंस कर लिए। 70-80% क्वेश्चंस कवर हो गए भाई, जो पेपर में आने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज और अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए कि कहाँ इसका यूज़ होता है, कहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। और अपना जो पेपर हुआ था, फिर वो पेपर को देख लिया, इससे ही बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही थी कि बहुत सारे बच्चों ने गलत कदम उठाए हैं, ये देखो, वो सब बच्चे गलत कदम उठाने का पीछे भी कारण भी एंटी है। क्यों? क्योंकि पेपर क्यों लीक करवा रहे हो तुम? जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर लीक करवा दो ना, वो क्यों पेपर लीक नहीं होते? सिर्फ नीट का पेपर ही क्यों लीक होता है, बताओ? नीट का पेपर लीक हो रहा है, जो डॉक्टर बनने हैं बच्चे, उनका पेपर लीक हो रहा है, तो कल को इलाज जब आप ही लोग का तो होगा, जो नीट का पेपर लीक करा रहे हैं, फिर आप किससे इलाज कराओगे? फिर तो खराब ही इलाज होगा ना आपका। अब इन सबसे जो अपसेट होकर बच्चे जो गलत कदम उठा रहे हैं, देखो पहली बात तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, और वो सिचुएशन को अच्छे से ले नहीं सकते जो भी उनके साथ हो रही है। वो पहली से ही वीक बच्चे हैं। अगर उनके पीछे थोड़ा सा भी ट्रॉमाटाइज चीज़ें हो रही हैं, तो वो गलत कदम उठा रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी तो गलती नहीं है, गलती है सिस्टम की। और दूसरी गलती है उनकी कि उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी ये गलत कदम उठा दिया। क्योंकि भाई देखो, पेपर ही सब कुछ नहीं है, पेपर के अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी है अपने पास कुछ और करने की। ज़रूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, या फिर तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे, या तुम्हारे पास जो तुम्हारी फेवरेट कार नहीं आएगी या बाइक नहीं आएगी, जो भी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया ना? ये एक एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और फिर रिग्रेट रख रहे हो, तो तुम गधे हो।
सिंपल सी बात है। अगर तुमने भाई अगर तुमने मेहनत करी है, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला या किसी या कुछ अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, तुम सैटिस्फाइड हो कि नहीं भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे को उस हिसाब से ठीक मिला है, तब तो ठीक है। लेकिन अब तुम मेहनत भी नहीं कर रहे, ऊपर से रो भी रहे हो कि नीट का पेपर दोबारा और अरे भाई तुम्हारे पहले ही मार्क्स नहीं आ रहे थे, दोबारा हो रहा, तुम्हारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, पढ़ाई करो ना। और कई बच्चे सीयूटी का पेपर भी ना एकदम हावे हावे में दे के आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं रिव्यू लेके आया था अभी सीयूटी का पेपर का, जहाँ सेंटर पड़ा था मेरे घर से बहुत दूर, सरिता विहार, वहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि अभी हम कैसे मौज में देने आके। भाई सीयूटी का पेपर भी एक एंट्रेंस एग्जाम है जिससे तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के टॉप कॉलेज मिलते हैं, वहाँ से भी करियर बनाया जा सकता है, पर वो सिर्फ समझदार व्यक्ति आदमी को समझ में आएगा या औरत को समझ में आएगा, जो लड़कियाँ होंगी। वो वैसे पागलों को समझ में नहीं आएगा जो नीट और जेई को पूरा एकदम माइंड में बिठा के चलते हैं, भाई तो हम तो यही करेंगे, इससे नीचे कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 50,000 60,000 सीटें होती हैं, लाख सीटें होती हैं मेडिकल में शायद से, 50-70 हज़ार। और जेई में सीट होती हैं, जो टॉप की सीट होती हैं वो होती हैं 10,000, आईआईटी में 12,000। अब तुम उस पर भी सोचोगे कि भाई बाकी के बच्चे खराब है, खराब नहीं है भाई, कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कोई बीएससी करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई बीसीए भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है भाई। अपना आउटपुट, अपना एक अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ माइंड, वो कहाँ से निकाले, किस फील्ड से निकाले, ये डिपेंड थोड़े करेगा आगे के 10 साल बाद। तो यही सोचो, जो भी एग्ज़ाम्स बचे हैं उनके लिए अच्छे से प्रेप करो। समझ में आए ना? बहुत सारे बच्चे आईपीएल में ही बिजी हैं अभी, आईपीएल अगले साल भी देख लोगे, पढ़ाई कर लो, ठीक है। सो ये वीडियो इसी यही सब चीज़ों के बारे में होने वाली थी, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट लगा ये बात करने में। और क्योंकि बाकी यूट्यूब पे सिर्फ कोर्स ही बेच रहे हैं लोग, अभी कोई बात नहीं कर रहा किसी चीज़ के बारे में। 2 दिन आके न्यूज़ चैनल पे बैठ के भाषण दे के चले जाएंगे क्या नहीं कभी करनी कि नहीं होना चाहिए, और सिस्टम के लिए कुछ नहीं करेंगे। अपनी कंपनी को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, 10 कोर्स बेचने के, बस मैंने यही देखा है। तो भाई स्ट्रैटेजी जो तुमने बनाई थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे वन, उसी को फॉलो करो, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। यू शुड टू फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली, ओके। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर ये आईपीएल का मैच, ये क्या कहते हैं, क्रिकेट विकेट, सब भूल जाओ, ठीक है। एकदम प्रिसाइज होके एकदम पढ़ाई करो अच्छे से। 35 दिन बचे हैं, बहुत होते हैं 35 दिन, ठीक है ना। अच्छे से करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके चेकआउट करो, अच्छे से करो। समझ में आया ना? मैं तुम्हें 10-12 चैप्टर भी नाम मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, जिसको तुम 10-12 चैप्टर को तुम इसी महीने में निपटा दो फिजिक्स के। समझ में आया ना? विद सॉल्विंग, एक बार सवाल सॉल्व कर लोगे अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के, दूसरी बार भी फिर अगले महीने अगले वीक कर लेना, जून के फर्स्ट वीक तक कर लेना। 10-15 चैप्टर कर लिए भाई साहब, नीट में वैसे 100-120 मार्क्स आ जाएंगे मुझसे। समझ में आया? 100 मार्क्स पाई जाएंगे, 80 से 100 मार्क्स, जो बच्चा जो लो लेवल पे, उनकी बात कर रहा हूँ। और इनमें से भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग बच्चों के भी थोड़े वीक होंगे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। समझ में आया? तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।